स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आज चर्चा किया जाए। जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है विशेषण। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण की पहचान कैसे की जाएगी, विशेषण का पद परिचय कैसे दिया जाएगा, विशेषण बनते कैसे हैं, ये सारे विषयों पर या सारे बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में यहां से जो विशेषण से एक टॉपिक लिया गया है, जिसमें विशेष और विशेषण नाम से वहां पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो विशेष क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में प्रविशेषण क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, उतना ही विस्तार से इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक एक बिंदुओं पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि पढ़ने के बाद विशेषण से कोई ऐसा बिंदु ना बचे जहां आपके मन में कोई संशय रह जाए, और इससे यदि कोई क्वेश्चन, विशेषण से कोई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपके पहुंच से दूर हो, ऐसी संभावनाओं को पूरे तरीके से खारिज करते हुए हम यहां इस विषय या इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत की जाए। विशेषण है क्या? तो सबसे पहले हम विशेषण को जाने क्या है। तो चूंकि हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे हम क्लास 6 में प्रवेश लेते हैं, वहीं से वो हमारे सामने तैरना शुरू कर देते हैं, गुजरना शुरू कर देते हैं, आना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर एक क्लास का जो पाठ्यक्रम है, नाम तो विशेषण ही होगा, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है, जो बुद्धिमत्ता का स्तर है, जो क्वेश्चन पूछने का स्तर है, वो बदलता जाता है। तो हम परिभाषा में तो कोई बदलाव नहीं कर सकते, परिभाषा तो वही होगी जो क्लास 6 में है, जो क्लास 7 8 में है, हम एकेडमिक में पढ़ते हैं, वही यहाँ भी परिभाषा है। लेकिन बाकी और चीजें हम कैसे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके दृष्टि से कैसे पढ़ेंगे, तो इस पर बात किया जाए। तो परिभाषा एक सामान्य परिभाषा है, परिभाषा से क्वेश्चन भी पूछे भी नहीं जाते हैं। तो विशेषण अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। तो होता क्या है, तो यदि हम बात कर लें कि विशेषण है क्या, तो परिभाषा बात कर ले तो वह विकारी शब्द, अब इसको अपने तरीके से गढ़ सकते हैं, रच सकते हैं, जैसा चाहे बना सकते हैं। तो वह विकारी शब्द, विकारी शब्द कहा गया है, ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। परिभाषा हो गया। दो तीन चीजें इसमें समझने की बात है। एक तो ये जो विशेषण है, ये कैसा शब्द है, तो ये विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं, थोड़ा सा लगे हाथ जान लीजिए कि विकारी क्या होते हैं। तो हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक, इनके अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाए। वह शब्द जिनमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार बदल जाए, वो विकारी शब्द होते हैं। तो विशेषण भी लिंग के अनुसार बदल जाया करता है, वचन के अनुसार बदल जाया करता है। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि वह विकारी शब्द जो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और ना कह लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है।
वो विशेषण कहलाएगा। अर्थात कोई भी शब्द जो विशेषता बताने का काम करेगा संज्ञा या सर्वनाम की, वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। एक सामान्य सा डेफिनेशन, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परिभाषा पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये विशेषण हो गया। अब ये जो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वो ये तो स्वतंत्र शब्द होते हैं। विशेषण एक स्वतंत्र शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, वो विशेषण एक तो स्वतंत्र शब्द होते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा। एक तो स्वतंत्र शब्द होते हैं, ठीक है ना, वो विशेषण ही होते हैं, मूल रूप से विशेषण ही होते हैं। बाकी कुछ ऐसे विशेषण होते हैं, बाकी जो विशेषण होते हैं वो बनाए जाते हैं। विशेषण बनाए जाते हैं किससे? दूसरे शब्दों से, दूसरे किसी शब्द से, दूसरे किसी शब्द से। तो हमको एक तो स्वतंत्र रूप से वो विशेषण ही होते हैं शब्द, तो उसको तो हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से शब्द हैं विशेषण होंगे। बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी दूसरे शब्द से वो विशेषण मूल रूप से नहीं होते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रत्यय लगा दिया जाए, कुछ आगे पीछे अन्य शब्दों को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो वो दूसरे जो शब्द होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी विशेषण बन जाते हैं। जो दूसरे शब्द होते हैं वो भी विशेषण बन जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से विशेषण नहीं है, लेकिन उनमें कुछ उपसर्ग जोड़ दिया जाए, कुछ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कुछ अन्य शब्दों को साथ में जोड़ दिया जाए, तो वो विशेषण बन जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो जैसे यहां हमने लिखा है, विशेषण निम्न शब्दों से भी बनाए जाते हैं, निम्न शब्दों से भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो शब्द मूल रूप से विशेषण नहीं है, लेकिन उनसे विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे जैसे कौन से शब्द हैं? जैसे संज्ञा से, देखिए ध्यान दीजिए, संज्ञा से बनाए गए शब्द हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा से, जैसे मैंने लिखा था कि दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं, तो संज्ञा से बनाए जाते हैं, अर्थात संज्ञा भी विशेषण का काम करने लगती है। जो संज्ञा शब्द है वो विशेषण का काम करने लगती है। कैसे? तो अब डायरेक्ट संज्ञा शब्द विशेषण का काम नहीं करेगी, तो उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर दीजिए, उसके पीछे चाहे प्रत्यय जोड़ दीजिए या कोई उपसर्ग जोड़ दीजिए या कोई शब्द जोड़ दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पेटू लिखा है, कहा जाता है पेटू आदमी, आदमी की विशेषता हो गई। लोभी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता हो गई। पहाड़ी आदमी, आदमी की विशेषता हो गई। क्रोधी आदमी, आदमी की विशेषता हो गई। लेकिन ये जो शब्द हैं ये मूल शब्द क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा में हमने पेट, जैसे पेट क्या है? संज्ञा है, इसको ऊ कर दिया, बड़ा ऊ का मात्रा इसमें लगा दिया तो पेटू हो गया। तो पेट से पेटू बन गया, संज्ञा से विशेषण बन गया। लोभ से, लोभ लालच, तो लालच से क्या बन गया? लोभ से लोभी बन गया, संज्ञा से विशेषण बन गया। पहाड़ से पहाड़ी बन गया, संज्ञा से विशेषण बन गया। क्रोध से क्रोधी बन गया, संज्ञा से विशेषण बन गया। तो ये हमने प्रत्यय जोड़ दिया, इसके पीछे कुछ प्रत्यय जोड़ दिया। अब और देखो, और कैसे कुछ देखो, दूसरा कैसे संज्ञा के साथ बनते हैं? तो संज्ञा के साथ सा शब्द जोड़ दीजिए, नामक शब्द जोड़ दीजिए, संबंधी शब्द जोड़ दीजिए या रूपी शब्द जोड़ दीजिए। सा, नामक, संबंधी या रूपी शब्द यदि संज्ञा के साथ जोड़ दें तो वो जो नया शब्द बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? विशेषण का काम करने लगेगा। जैसे अभी देखिएगा, एक शब्द हम बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए यहां लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए फूल। अब एक ये शब्द लिखा है फूल, अब आपको पता है कि फूल क्या है? संज्ञा है। अब हमने यहां लिख दिया, देखो, फूल सा सुंदर या कोमल, जो भी आप लिख सकते हैं। अब यहां फूल सा, तो फूल के साथ सा जोड़े तब अब ये संज्ञा नहीं रह गई, ये संज्ञा नहीं रह गई। फूल सा सुंदर, अब सुंदर तो ऑलरेडी एक विशेषण है, लेकिन विशेषण को भी कैटेगरी कर दिया
कैसा सुंदर, फूल सा सुंदर या फूल सा कोमल। मतलब अब यहां फूल की जो विशेषता है उस रूप में ये फूल सामने आ रहा है, ना कि संज्ञा के रूप में। चीजें समझ में आ रही है। जैसे दूसरा, अर्जुन नामक पुत्र। अब अर्जुन नामक पुत्र या अर्जुन सा पुत्र, तो यहां अर्जुन की, अब अर्जुन को नहीं इंडिकेट किया जा रहा है, अर्जुन की वीरता को इंडिकेट किया जा रहा है। अर्जुन नामक पुत्र या अर्जुन सा पुत्र मतलब वीर पुत्र कह रहा है। तो अब यहां इसके साथ नामक हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, संज्ञा था, क्या बन गया, विशेषण बन गया। ठीक है ना। तो जो अन्य शब्दों से विशेषण तैयार हो जाते हैं, कुछ जो विशेषण है वो मूल रूप से तो विशेषण ही है, लेकिन जो अन्य शब्द से तैयार हो जाते हैं उनमें सबसे पहले आपने देखा कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कैसे बन गया। तो दो तरीके से बना, एक तो कैसे प्रत्यय जोड़ दिया गया और एक कैसे संज्ञा के साथ कुछ शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, और कौन से ऐसे शब्द हैं जो विशेषण ना होते हुए विशेषण का काम करते हैं, उस पर बात किया जाए। जैसे देखिए सर्वनाम से, अब सर्वनाम जैसे इतना है, कितना है, आप वाली है, ये सर्वनाम है। लेकिन कब ये सर्वनाम विशेषण का काम करने लगते हैं, यहां हम थोड़ा सा समझ लें। बाकी एक सर्वनाम के भेद में एक पूरा भेद ही है सार्वनामिक विशेषण, वहां और डिटेल से हम समझेंगे। तो अब देखिए इतना, कितना, आप वाली, आप, ये सब विशेष जो है सर्वनाम है। लेकिन अब जैसे इतना, अब मान लिया जाए इसको कैसे हम विशेषण के रूप में बात करेंगे। अब जैसे हमने लिख दिया इतना रुपया, इतना रुपया, क्वांटिटी को बताना शुरू कर दिया, इतना रुपया, इतना रुपया या कितना रुपया। अब देखो यहां भी क्वांटिटी को बताना शुरू कर दिया, ठीक है ना, संख्या को बताना शुरू कर दिया। तो ये इतना, कितना, क्या। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब कोई भी सर्वनाम विशेषण, कोई भी सर्वनाम संज्ञा के साथ तुरंत जैसे प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, तो वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। कोई भी सर्वनाम जैसे संज्ञा के साथ प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम विशेषण का काम करने लगता है। बस इतना सा जान लीजिए, ठीक है ना। तो सर्वनाम भी किस रूप में आ जाता है, विशेषण के रूप में। अगला देखो क्रिया कैसे विशेषण का काम करती है। चलना, पढ़ना, ये सब क्रिया है ना। चलना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है, खाना क्रिया है। अब देखो यहां लिख दिया गया चलती गाड़ी, गाड़ी की विशेषता क्या हो गई, चल रही है। अब चलना यहां क्रिया नहीं है, बल्कि गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि गाड़ी कैसी है, चल रही है। पढ़ता लड़का, लड़का किस पोजीशन में है, कैसा है, पढ़ रहा है, पढ़ता लड़का। सोता लड़का, रोता लड़का। तो इस तरीके से ये जो क्रिया है वो कहां बन गया, किस रूप में बन गया, विशेषण के रूप में बन गया। जो क्रिया है वो विशेषण बन गई, ठीक है ना। तो क्रिया से विशेषण बन गया। आ जाइए अव्यय से विशेषण कैसे बन गया। अब अव्यय आपको पता है, जैसे बाहरी है, अंदर है, भीतरी है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, यहां है, वहां है, जहां है, तहां है, कहां है, ये सब क्या है, अव्यय है। अब देखो बाहरी और बाहरी के साथ क्या हमने संज्ञा जोड़ा। अब व्यक्ति की विशेषता ये क्या हो गई, वो बाहरी है। वो व्यक्ति कैसा है, बाहरी है। अब देखो यहां लिखा है बात, अब कैसी बात है, अंदर की बात है, भीतर की बात है, अंदर की बात है या भीतर की बात है। तो बात की विशेषता क्या हो गई, अंदर की है। आदमी की विशेषता क्या हो गई, बाहर का आदमी है, बाहरी है। तो ये जो अव्यय था उसके साथ जैसे संज्ञा लगा, संज्ञा जोड़ी गई, वैसे ये जो अव्यय है वो किस रूप में आ गया, विशेषण के रूप में आ गया। तो ये आपने जो देखा
ये मूल रूप से ये जितने भी विशेषण का काम कर रहे हैं शब्द, जितने भी शब्द ये विशेषण का काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये मूल रूप से विशेषण नहीं है, लेकिन इनमें कोई ना कोई चेंजेस करके इनको विशेषण बना दिया गया है, ये विशेषण बन गए हैं। तो विशेषण जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते तो हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं, तो कुछ जो हैं वो तो मूल रूप से विशेषण ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से विशेषण नहीं है, लेकिन वो विशेषण का काम करते हैं। चीजें समझ में आ गई? चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब थोड़ा सा और बात करें तो परिभाषा हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो विशेषता को और किस रूप में डिफाइन किया जा सकता है? जैसे विशेषता में क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? विशेषता में अमूमन हम मानते क्या हैं, जैसे यहां हमने लिखा है कि विशेषण के और कार्य क्या हो सकते हैं, विशेषण के कार्य क्या हो सकते हैं, तो सामान्यतः हम मानते क्या हैं कि विशेषण का काम केवल विशेषता बताना है। ठीक है, विशेषता बताना है, विशेषता ही तो बताता है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा अब विशेषता में वो क्या क्या चीजें शामिल हैं। नहीं आप तो समझे कि नहीं विशेषता बताना है तो यहाँ नहीं विशेषता नहीं, यहाँ तो कुछ दूसरा बताया जा रहा है, तो यहाँ तो विशेषण है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये विशेषण में या विशेषता में विशेषता तो शामिल है ही है, ध्यान दीजिएगा, विशेषता बताने में विशेषता तो शामिल है ही है, साथ साथ में हीनता या अवगुण भी शामिल है। विशेषता बताने में विशेषता के साथ साथ उसका अवगुण भी शामिल है, किसी का अवगुण यदि बताया जा रहा है, किसी की हीनता भी बताई जा रही है, तो वो भी विशेषता ही है। आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ तो भाई अवगुण की बात हो रही है और विशेषता वो कहा गया है परिभाषा में, तो नहीं यहाँ तो विशेषण है ही नहीं, ठीक है ना। तो विशेषता में हीनता भी है, अवगुण भी है। और यदि कहीं विशेषता का मतलब ये भी है जहां अर्थ सीमित कर दे, कोई ऐसा शब्द लग जाए जो क्षेत्र को सीमित कर दे, अर्थ को सीमित कर दे, एरिया क्षेत्र को सीमित कर दे, दायरा को सीमित कर दे, तो वो भी विशेषता का काम करेगा। तो यहां विशेषण का काम अर्थ को सीमित करना है, या आप यूं कह दें क्षेत्र को सीमित करना है, क्षेत्र को सीमित करना है। ये भी तो ऐसे शब्द जो क्षेत्र को सीमित कर दें या अर्थ को सीमित कर दें, वो भी विशेषता ही बताने का काम करते हैं, वो भी विशेषण ही होंगे, ध्यान रखिएगा। साथ साथ में यदि कोई ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा की संख्या अथवा मात्रा का बोध होता है, कोई ऐसे शब्द हैं जिससे किसी संज्ञा की संख्या या उसकी मात्रा का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा, संख्या या मात्रा का भी बोध होता है, तो वो जो शब्द संख्या या मात्रा का बोध कराएगा वो भी किसके अंतर्गत आएगा, वो भी विशेषण के अंतर्गत ही आएगा, विशेषता बताने के अर्थ में ही प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि विशेषण में केवल विशेषता है, लेकिन विशेषता किन किन रूपों में हो सकती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विशेषता इन रूपों में भी होती है। यदि ये चीजें कहीं संज्ञा का सामने आ रहा है, संज्ञा का ये चीज सामने आ रहा है निकल करके, तो वो शब्द विशेषण के रूप में ही हैं, वो विशेषता बताना ही माना जाएगा। इसी को हम विशेषण के कार्य कह सकते हैं। विशेषण का कार्य इन इन रूपों में भी होता है, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हो गया विशेषण किन शब्दों से बनते हैं, क्या कार्य करते हैं। अब आ जाइए विशेषण के भेद कितने हैं, यहीं से हमारा मेन शुरुआत होता है। अभी तक तो भूमिका थी, विशेषण के भेद कितने हैं इस पर बात किया जाए। तो व्यवहार में जो हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार में देखो यहां लिखा हुआ है व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, 4 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिससे संज्ञा
अब होता क्या है हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे ही। तो गुणवाचक विशेषण में कौन से विशेषण आएंगे? जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, व्यापार, रंग, रूप, आकार इत्यादि का बोध होता, ऐसे विशेषण शब्द जिससे रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, गुण, धर्म, व्यापार इन सारे चीजों का बोध होता है, वो कौन से विशेषण कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो पहला चार है कौन? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये संख्यावाचक विशेषण में दो हैं, संख्यावाचक विशेषण में दो हैं, कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जरूरी नहीं है कि हर जगह संख्या का निश्चित ही बोध हो। जैसे मान लिया जाए जब हम 10 लड़के कहेंगे तो यहां तो ठीक है, 10 लड़के तो लड़कों की संख्या निश्चित है, लेकिन जब कह दें कुछ लड़के तब तो संख्या वहां निश्चित हो जाएगी। तो इसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 रूपों में होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 रूपों में पाया जाता है, 5 रूपों में लिखा जाता है। वो कौन कौन से हैं इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दूसरा हो गया संख्यावाचक। तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, या इसको मात्रा सूचक भी कह सकते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या के परिमाण का बोध कराती है या मात्रा का बोध कराती है, क्योंकि संज्ञाएं जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। हमने संज्ञा वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो संज्ञा होती है वो दो तरीके से होती है। एक आपकी होती है गणनावाचक, और दूसरी जो संज्ञा होती है वो मापने या तौलने वाली होती है। तो जो गणनावाचक संज्ञा होगी उसके लिए जो विशेषता बताने का काम होगा वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और जो मात्रा को सूचित करने वाला संज्ञा होगी, जो मापने या तौलने वाली संज्ञा होगी, तो उसको मापने या तौलने वाली संज्ञा को हम गिन तो सकते नहीं है, तो उसके लिए परिमाण का ही बोध होगा। तो ऐसे शब्द जब परिमाण का बोध कराते हैं और वो विशेषता के रूप में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है वो है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो या इसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं, इसको संकेतवाचक भी कह सकते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब यहां नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है सार्वनामिक मतलब सर्वनाम ही क्या है? विशेषण है। सर्वनाम ही क्या है? विशेषण है। तो अब इसमें बहुत डिटेल से हम बात करेंगे कि कब सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करने लगता है और कब वो सर्वनाम के रूप में काम करता है। तो वही सर्वनाम जब विशेषण के रूप में काम करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये विशेषण के व्यवहार की दृष्टि से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया विशेषण का भेद। अब हम इसी भेद को बहुत ही विस्तार से एकदम सूक्ष्मतम तरीके से विश्लेषण करते हुए इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यदि ये भेद आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में फिर विशेषण से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन इस विशेषण को हम अगले लेक्चर में बात करेंगे,
क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम विशेषण के भेद पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज का ये लेक्चर यदि अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं सर्वनाम के भेद के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।